हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले वो यानी कि अगला वीडियो पहला वीडियो जो कि भर्व का था यानी कि क्रिया का था, मैंने इसीलिए भर्व का वीडियो पहले डाला था क्योंकि टेंस से पहले भर्व का जानना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इससे पहले भर्व का वीडियो डाले थे। देखिए अब आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। जी को टेंस क्या है, टेंस का निर्माण कैसे हुआ है और टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो देखते रहिए। ठीक है कि टेंस क्या है। देखिए टेंस का बात कर यहाँ चल रहा है, टेंस क्या चल रहा है, टेंस। तो देखिए अगर कोई पूछे कि टेंस का निर्माण कैसे हुआ है, कोई पूछ सकता है कि टेंस का निर्माण कैसे हुआ, तो आप बोलिएगा टेंस का जो निर्माण हुआ है वो भर्व से हुआ है। टेंस का निर्माण किससे हुआ है, टेंस का जो निर्माण हुआ है वो भर्व से हुआ है। आपको पूछ सकता है कि टेंस का निर्माण किससे हुआ है, तो आप बोलिएगा टेंस का जो निर्माण हुआ है वो भर्व से हुआ है। क्यों? क्योंकि भर्व यानी क्रिया से ही टेंस तो बना। खाना पीना गया तो हाँ वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो खा रहा है, वो सो रहा है, ये क्रिया ही है ना, ये क्रिया है यानी भर्व है। इसी क्रिया के कारण ही तो टेंस का निर्माण हुआ है। अगर क्रिया नहीं होता, एग्जाम्पल सोचिए, अगर क्रिया नहीं होता तो क्या टेंस का निर्माण हो सकता? अगर हम बोलते इसमें खाना ही नहीं खाते तो क्या बोलते हैं? टेंस का निर्माण होता है बस हाँ याम है, वह राम है, वह सीता है। तो टेंस नहीं बनता पर जिस तरह बनना चाहिए, लंबी यानी कि लंबा यानी कि जो टेंस का जो रूल है, जो बननी चाहिए, जो ज़्यादा करके लंबी बनना चाहिए, बट सिंपल से होता हुआ राम या श्याम, तो वो टेंस के अंतर्गत नहीं आता, वो अलग यानी कि खुद सिर्फ इशारा करने का बता सकते हैं। तो टेंस का अगर पूछे कि टेंस का निर्माण किससे हुआ, तो आप बोलिएगा टेंस का जो निर्माण हुआ है वो भर्व से हुआ है। पूछे कि टेंस का निर्माण किससे हुआ, तो आप बोलिएगा टेंस का निर्माण किससे हुआ, टेंस का निर्माण भर्व से हुआ। टेंस का निर्माण किससे हुआ, टेंस का निर्माण जो हुआ है भर्व से हुआ। ठीक है, देखिए अगर पूछे कोई इंग्लिश में कि इंग्लिश में टेंस, इंग्लिश में टेंस कहते ही हैं, और जब पूछे कि इसका हिंदी क्या होता है, अगर पूछे आपसे कि टेंस का हिंदी बोलो बाबू कि टेंस का हिंदी क्या होता है, तो टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी क्या होता है, टेंस का हिंदी होता है काल। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि टेंस का हिंदी क्या होता है, काल। टेंस का हिंदी क्या होता है, काल। और जो टेंस का जो निर्माण हुआ है, टेंस का निर्माण ध्यानपूर्वक रखिएगा, ये भर्व से हुआ है, भर्व से निर्माण हुआ है। टेंस का जो निर्माण हुआ है यानी काल का जो निर्माण हुआ है वो भर्व से यानी क्रिया से हुआ है। टेंस का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, देखिए 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं, वो भर्व से हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भर्व यानी क्रिया, इसे हिंदी में कहते हैं क्रिया। इसे क्या कहते हैं भर्व को इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में भर्व, इंग्लिश में भर्व और हिंदी में क्या कहते हैं, इसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर पूछ दे कि टेंस कितने के, देखिए परिभाषित किया गया ऐसे कि क्रिया के परिवर्तन के दर को टेंस कर, यानी कि जो क्रिया में परिवर्तन हो रहा है ना, बहुत ऐसा टीचर को देखे, आप लोग भी देखे होंगे कि क्या, जैसे कि डिफिनेशन सिर्फ पढ़ते हैं और डिफिनेशन को समझाते भी नहीं है कि डिफिनेशन आखिर कहना क्या चाह रहा है, डिफिनेशन का अर्थ क्या निकल रहा है, वो समझाते नहीं है, बस सिंपल से हाँ ये क्रिया के परिवर्तन उधर को टेंस करते हैं। क्या बच्चा समझेगा तभी तो बना सकता है, कि तभी तो दूसरे यानी कि हम जैसे कि अनुभव, यानी कि हम जब पढ़ते हैं, अनुभव करते हैं, जब हम सीखते हैं, तभी तो आप लोगों के पास प्रदर्शन करें, यानी कि आप लोगों को बता रहे हैं। अगर हम नहीं सीखते, हम नहीं समझते, आप लोगों को बता सकते, बिल्कुल क्षमता नहीं था। कारण क्या था कि हम पढ़े समझे। और देखिए अगर नहीं समझ में आए तो हम बोलते हैं कि कमेंट में आप जैसे कि कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, हम रिप्लाई देते हैं। ठीक है, देखिए आप कमेंट्स, आप जैसे कि कोई भी जैसे चैनल चलता है तो कमेंट सही चलता है तो आप कमेंट बीच में किया कीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे क्या बोला है कि तो क्रिया में जो परिवर्तन हो, यानी कि क्रिया में जो परिवर्तन हो रहा है, कहने का ये अर्थ है कि देखिए कोई कार में एक जैसा काम तो नहीं होता है, परिवर्तन तो होते रहता है ना। कोई भी कार्य होता है, चाहे कोई भी कार्य करे, चाहे छोटा कार्य करे चाहे बड़ा कार्य, यानी कि छोटा काम करे चाहे कोई बड़ा काम करे, तो इसमें कार्य करने का जो सीक्वेंस, यानी कि जो हम कर रहे हैं काम, हमेशा एक जैसा तो नहीं करेंगे काम, एक जैसा करेंगे काम, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जो परिवर्तन जो हो रहा है, यानी कि एक काम नहीं बल्कि दूसरा काम, यानी क्रिया के जो परिवर्तन हो रहा है, कभी काम कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, कभी इस काल में कर रहा है, कभी आगे काल में कर रहे हैं, तो ये जो परिवर्तन जो हो रहा है ना, किसका परिवर्तन हो रहा है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, क्रिया का परिवर्तन हो रहा है। क्रिया का जो परिवर्तन हो रहा है, क्रिया के परिवर्तन के दर को ही क्या कहा जाता है, टेंस। यानी क्रिया में जो बदलाव हो रहा है, यानी कि काम में जो बदलाव हो रहा है उसी को टेंस कहा जाता है। सिंपल परिभाषित है कि क्रिया में जो बदलाव हो रहा है उसे टेंस कर देने की, क्रिया के परिवर्तन के दर को ही टेंस कहा जाता है। क्रिया के परिवर्तन के दर को ही क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। क्रिया के परिवर्तन के दर को ही टेंस कहा जाता है। क्लियर, आगे देखिए बढ़ते हैं। टेंस वर्ड पूछे कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया, यानी कि टेंस को देखिए 3 भागों में बांटा गया। बेसिक टेंस को कितने भागों में बांटा गया, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टेंस को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में।
टेंस को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। टेंस को कितने भागों में बांटा गया? टेंस को 3 भागों में। टेंस को कितने भागों में बांटा गया? टेंस को 3 भागों में बांटा गया। पहला का देखिए क्या नाम है? पहला का नाम है प्रेजेंट टेंस। पहला का नाम क्या है? पहला का नाम है प्रेजेंट टेंस। पहला का नाम क्या है? प्रेजेंट टेंस। देखिए मेरा जैसे कि शकल यानी कि मेरा फेस साफ नहीं आता हुआ, आप मेरा फेस पर मत जाइए, आप थोड़ा सा इस बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जैसे कि कोई बात नहीं होता है, देखिए ज़्यादा यानी कि लाइट का व्यवस्था नहीं है जिसके कारण सफ़ा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन यानी कि बदलाव आ जाएगा। ठीक है, आप बस थोड़ा सा सहयोग कीजिए आप लोग। तो देखिए तब क्या बोला कि टेन यानी कि सॉरी टेंस 3 भाग में बटा। वो पहला का नाम क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या? प्रेजेंट है। आप बोलिएगा प्रेजेंट किसे कहते हैं? प्रेजेंट का हिंदी मीनिंग होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। जो प्रेजेंट मतलब जो अभी जो चल रहा है ना, वर्तमान यानी कि जो चल रहा है वर्तमान काल के अंतर्गत। वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है, जिसे हम देख रहे हैं, जिसे समझ रहे हैं, जिसे बोल रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे थे, वर्तमान काल के अंतर्गत है। तो वही वर्तमान काल के टेंस का हिंदी मीनिंग आप तो बताया था, अभी टेंस का काल होता है। तो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट यानी कि होता है प्रेजेंट मतलब ये यानी वर्तमान, और टेंस मतलब काल यानी कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। क्लियर हो गया होगा? जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल। भूत क्या होता है? पास्ट मीन्स क्या होता है? भूत। पास्ट मीन्स क्या होता है? भूत। अब भूत टेंस से टेंस का हिंदी क्या होगा? काल। देखिए आप बोलिएगा कि ऐसा तो बच्चा वाला बता रहा है, ऐसा इसीलिए बता रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिनको समझ नहीं आता। तो पास्ट टेंस का हिंदी मीनिंग क्या, यानी कि हिंदी मीनिंग होता है भूतकाल। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होता है भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल। भविष्यकाल। अब समझाते हैं एक एक करके। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट है जिसे वर्तमान काल है, जो कि अभी चल रहा है। क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूतकाल जो कि भूतकाल मतलब कहने का ये अर्थ है कि जो बीत गया है ना, बीत गया मतलब कहने का ये अर्थ है कि मैंने कल वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड किया था भर्व का, वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो भूतकाल के अंतर्गत यानी कि पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। क्योंकि वो ना वो तो बीत गया है ना, वो अभी आ सकता है नहीं, वो तो बीत चुका है ना, इसीलिए वो किसके अंतर्गत आएगा? भूतकाल यानी कि बीत गया। ठीक है, पास्ट टेंस। और जो प्रेजेंट के अभी जो चल रहा है, और देखिए फ्यूचर मतलब भविष्य, आने वाला। यानी कि कल हम तीसरा वीडियो डालेंगे टेंस का, तो तीसरा वीडियो डालेंगे तीसरा, वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? फ्यूचर टेंस के अंतर्गत यानी कि भविष्य काल के अंतर्गत, जो कि तीसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे। जो तीसरा वीडियो अपलोड करेंगे ना, यानी कि कल का बात कर रहे हैं, या हम किसी की यानी कि आने वाले समय की जो बात करेंगे ना, वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। क्लियर हो गया होगा? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो अब फिर से बोल रहे हैं कि अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट में आप कमेंट कीजिए कि हाँ मैं यह प्रॉब्लम है, तो हम आपका सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है? प्रेजेंट। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, पहला क्या है? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। प्रेजेंट यानी कि देखिए क्रिया के जिस रूप से वर्तमान के समय से, ये देखिए कॉमन लीजिए, क्रिया के जिस रूप से, इसे आप कॉमन लीजिए, बाकी बात सब वर्तमान है, भविष्य है, बीता हुआ समय लगा दीजिएगा। अभी तुरंत आप समझाते कैसे परिभाषित करते हैं। क्या है? प्रेजेंट टेंस। क्या है? ध्यानपूर्वक समझिए क्या है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से, ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का यानी कि अभी जो चल रहा है उस समय का अगर बोध किया हो तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी कि वर्तमान काल कहते हैं। अब बहुत लोगों को लगता होगा कि समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि देखिए प्रेजेंट टेंस समझा नहीं समझ में। देखिए अगर कोई वाक्य दे दे अगर उसका अंतिम यानी कि हिंदी मीनिंग में ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए सब आपको पहचानने का नियम हिंदी क्रिया के, अब इतना तो समझा रहे, इसके बाद जब ट्रांसलेशन है वाक्य बनाएंगे तो आपको क्लियर से समझ आएगा। देखिए ध्यानपूर्वक, यानी कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल हम उसे कहेंगे जिसके हिंदी के अंत में यानी कि हिंदी क्रिया के अंत में लास्ट में हे रहे, हो रहे, हूँ रहे। ध्यानपूर्वक याद रखिए, ये तीनों पर ध्यानपूर्वक देखिए। क्या है? हो है, हूँ है।
अगर ये हिंदी मीनिंग यानी कि हिंदी क्रिया के अंत में यानी कि कोई वाक्य यानी सेंटेंस में अगर ये तीनों में से कोई एक रहे लगा रहे ने तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस कहेंगे यानी कि वर्तमान काल का। उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान कहेंगे। जिस हिंदी क्रिया यानी कि जिस वाक्य के अंत में लास्ट में है, हूँ, हो लगा रहा है उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे यानी वर्तमान काल। आप बोलिएगा तो इसका देखिए एक वाक्य हम एक दो को लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। देखिए प्रेजेंट टेंस का एक दो वाक्य लिखते हैं तो आपको यहाँ लिखते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस का आप यहाँ सब ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे कि राम, देखिए लिख रहे हैं प्रेजेंट टेंस का, राम खेल रहा है। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो आपको बताया था कि लास्ट में क्या देखना है, हो, हूँ यानी कि है, हो, हूँ। तो लास्ट में जो ये दिख रहा है आपको ये यानी कि है तो ये किसके अंदर का यानी कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब कि राम खेल रहा है, मतलब आप भी खेल रहा है। आज जब ये बोलेगा कि राम खेल रहा था तो खेल रहा था इसका मतलब पास्ट टेंस में चला गया ना। खेल रहा था, खेलेगा तो भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। तो ये जो है दिख रहा है ये आपको यानी कि प्रेजेंट टेंस की इशारा कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस की ओर इशारा कर रहा है। देखिए ये मैं इसीलिए डिटेल से यानी बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सा स्टूडेंट रहता है यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि इतना से भी समझ नहीं आता है क्योंकि वो पहले पढ़ा नहीं हो सकता है कि वो नहीं पढ़ा हो, जिसके कारण उन लोगों को काफ़ी समस्या होता होगा। और आप लोगों को यानी कि हो सकता है आप लोग इसके बारे में पढ़ें तो आप लोगों को बोरिंग फीलिंग होता होगा, लेकिन आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर एक बार से दो बार पढ़ते हैं या तीसरा बार पढ़ते हैं तो हमें रिपीट होता है, लेकिन आप बोरिंग फीलिंग मत कीजिए, ठीक है? बोरिंग फीलिंग मत कीजिए, ध्यानपूर्वक आप देखिए। आप लोगों को हो सकता है कोई भी अगर जैसे कि बीच में छूट गया हो कोई तो आप लोगों को याद आ जाए, इसीलिए तो सबको लेके चलना है ना, इसीलिए ठीक है। आप लोग चिंतित ना हो, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको समझ आएगा कि जो प्रेजेंट टेंस है कि जिस उस पहचाने का नियम या बोल सकते हैं नोट में जैसे लिखा है ना, इसका बोल सकते पहचाने का नियम, जिस हिंदी क्रिया का यानी कि बोल सकते हैं जिस वाक्य में या जिस सेंटेंस में लास्ट में है, हो, हूँ लगा रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। तो आपको लोगों को और एक दो को एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि राम खेलता हो। देखिए राम खेलता हो, ये कि आप नहीं समझे कि राम खेलता हो मतलब कि यही है प्रेजेंट टेंस का बात कर रहा हो। ये तो यही तीन को आपको, मैं खेल रहा हूँ ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं खेल रहा हूँ। तो ये सब जो आप सेंटेंस जो दिख रहा है 1 2 3 ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये प्रेजेंट टेंस। देखिए लास्ट में आपको अंतिम वाले वर्ड पे फोकस करना है, अंतिम वाले शब्द पे फोकस करना है, हूँ, हो है। तो ये तीनों आया ना यानी कि किसी भी तरह अगर ये तीनों आ जाए तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। तो क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट टेंस के। अब हम इससे अगला यानी कि आगे हम देखेंगे किसके बारे में? पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे, इसके बाद फ्यूचर टेंस के बारे में। इसके बाद ये इतना देखने के बाद तीनों के बाद इसके बाद डिटेल से अब पास्ट टेंस के में चार को यानी कि अलग अलग प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, तो 3 यानी कि 4 को इसका होता है। अब देखते हैं कैसे, देखिए अब कैसे होता है। तो ये पहले ये बात करनी है अभी जस्ट, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम आगे स्लाइड में बढ़ते रहेंगे। थोड़ा मार्कर थोड़ा भर लेते हैं और अगले स्लाइड में देखते हैं आगे पेज में क्या है, ठीक है? चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बोले थे देखे तो एक तो देख लिए थे प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। तो अब देखते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस तो देखिए आपको कॉमन बताए थे, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोलते हैं प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अभी फिर अभी दूसरा पास्ट टेंस है तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोलते हैं पास्ट टेंस कहेंगे। और तीसरा यानी कि फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोलते हैं फ्यूचर टेंस कहेंगे। सिंपल से आपको इसीलिए बताए थे कि देखिए ये वाला जो क्रिया के जिस रूप से ये आप कॉमन है, ये क्या कॉमन, ये लीजिए बीते हुए समय के, आने वाले समय के, वर्तमान समय के, तीनों लगा दीजिए, बाकी बाद बन गया परिभाषित यानी कि परिभाषित हो गया। तो पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस थोड़ा पास्ट क्या है? पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट यानी कि भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध उसे पास्ट टेंस कहेंगे। यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे क्या कहेंगे? पास्ट टेंस कहेंगे। यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे पास्ट टेंस कहेंगे। देखिए अब इसके पहचाने का नियम कैसे जानेंगे हम सेंटेंस में, कैसे जानेंगे वाक्य में कि वो पास्ट टेंस है, कैसे जानेंगे कि पास्ट टेंस है? तो देखिए कैसे जानेंगे, देखिए आप बने रहिए। आगे देखिए क्या है
कीजिए नोट, यानी कि नोट करने का ये अर्थ है कि पहचाने का नियम, समझ रहे हैं। देखिए इसके अंत में यानी कि पास्ट टेंस के अंत में था राष्ट्र में यानी कि अंतिम यानी कि लास्ट में रह सकता है, थी रह सकता है, थे रह सकता है। इतना अगर लगा रहे, इतना अगर अंतिम मीनिंग में यानी कि लास्ट में अगर हिंदी में वाक्य में अगर लगा रहे तो उसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। समझ में आ गया। तो उसे क्या कहेंगे, जिसका हिंदी करने पर यानी कि लास्ट में वाक्य में था, थे, थी लगा रहा है उसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। देखिए अब आगे एग्जाम्पल में देखिए, राम खेल रहा था। अब यहाँ और लिखेंगे सीता, और भी लिख सकते हैं सीता सो रही थी। मोहन खाना खा रहा था, मोहन सो रहा था, मोहन जा रहा था, मोहन गा रहा था, मोहन नाच रहा था जो आ रहा था, थे, थी, था, थे, थी, कुछ भी अगर यानी कि तीनों में से कोई भी अगर रहे, अगर अंतिम में यानी कि अंतिम में ये देखिए ये अंतिम में अगर ये रहे तो उसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए अब है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसे, भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी कि आने वाला समय। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल, आने वाला समय में। तो देखिए आगे फिर वही कॉमन के बाद देखिए है क्रिया के जिस रूप से, कॉमन मिलान, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध, उसे फ्यूचर टेंस कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध, उसे क्या कहेंगे, उसे फ्यूचर टेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक है। अब देखिए और यानी कि पहचानने का नियम बोल सकते हैं या एग्जाम्पल यानी कि नोट दिखे कैसे। इसके अंत में ध्यान पूर्वक समझिए कि इसके अंत में गा रह सकता है, गे रह सकता है, गी भी रह सकता है। ये तीनों अगर लगा रहा है, ये तीनों में से कोई एक लगा रहा है यानी कि अंतिम में, तो उसे फ्यूचर टेंस समझेंगे। उसे क्या समझेंगे, उसे फ्यूचर टेंस समझेंगे। इसके बाद फ्यूचर टेंस के माध्यम से ही उसे उस वाक्य को बनाना है। क्लियर हो गया होगा। तो फ्यूचर टेंस के बारे में आपको समझ में आया होगा कि फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं कि जिस यानी पहचाने का नियम, जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा रहा है उसे क्या कहेंगे, तो उसे फ्यूचर टेंस कहेंगे। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। देखिए एग्जाम्पल में कि मैं खेलूँगा, मैं जाऊँगा, मैं सोऊंगा, मैं उठूँगा, मैं नहाऊँगा, आऊँगा, गा, गे, गी, ये सब जाएगी, आएगी, सोएगी, नहाएगी, जाएगी, इसका मतलब समझे। गा, गे, गी ये तीन, इतना में से कोई अगर वर्ड लगा रहे तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे, यानी कि उसे भविष्यकाल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उसे भविष्यकाल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, भविष्यकाल कहेंगे। आपको क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आता होगा, थोड़ा सा कुत्ता भौंक रहा है बगल में, सॉरी, एक मिनट, इसे मिटाने दे। अगले स्लाइड में देखिए। अब देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक जो टेंस होता है ना, प्रत्येक टेंस कहने का ये अर्थ है कि जो तीन ठो अभी बताए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीन ठो बताए थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये तीनों को जो बताए थे, प्रत्येक का कहने का मतलब ये तीनों का एक एक करके, एक का है ना चार भेद होता है, यानी कि एक को चार भागों में बांटा गया है। एक टेंस को चार तरह के बना, यानी कि प्रेजेंट टेंस को चार तरह से बनाया जाता है। फ्यूचर टेंस को भी चार तरह के, पास्ट टेंस को भी चार तरह के, यानी कि इसीलिए बोला कि प्रत्येक टेंस को चार भेद है। प्रत्येक टेंस को चार भेद होते हैं, यानी कि प्रत्येक टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं। पर पूछ सकता है कि प्रत्येक टेंस के कितने भेद हो सकते हैं, तो प्रेजेंट टेंस यानी कि टेंस के चार भेद हो सकते हैं, चार भेद होते हैं। देखिए प्रत्येक टेंस का कितना भेद होता है, चार, यानी कि ये नहीं कि चार मतलब 8 नहीं समझ जाइएगा। कहने का ये अर्थ है कि चार, यानी कि एक का चार, दूसरा का चार, फिर तीसरा का चार। ठीक है। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 लिखा हुआ। अब देखिए चारों का अर्थ क्या है अभी समझाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस बनाता है, प्रेजेंट टेंस बना रहा है। प्रेजेंट टेंस अगर बनाता है, प्रेजेंट टेंस में ये वाला उपयोग कीजिएगा, ये वाला उपयोग कीजिएगा, ये वाला उपयोग कीजिएगा, ये तीनों उपयोग कीजिएगा। ठीक है। अब पास्ट टेंस बना रहा है, पास्ट टेंस में भी ये वाला उपयोग कीजिएगा, ये वाला उपयोग कीजिएगा, ये वाला उपयोग कीजिएगा, ये वाला उपयोग कीजिएगा। फ्यूचर टेंस बना रहे थे, ये भी इसमें उपयोग है। और कैसे आप लोगों को लगता होगा कैसे बता रहे हैं कैसे, तो हम जब टेंस बनाएंगे यानी कि टेंस जब बताएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए ना कि जब लिखा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि याद करने का प्रयास कीजिएगा कुछ को। ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि पहले प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में अगर जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम प्रेजेंट टेंस का बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस का बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस को देखिए जब बनाएंगे
तो प्रेजेंट टेंस को देखिए पहला नंबर बना रहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कहेंगे इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, दोनों का की बात है। इसे यानी कि प्रेजेंट अगर बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल सी। अब देखिए आप प्रेजेंट, अब इसका उपयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या कहेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, समझ में आ गया होगा। अब देखिए पास्ट टेंस जैसे सॉरी प्रेजेंट टेंस ही बना रहे हैं, प्रेजेंट टेंस अब इसमें यानी कि तीसरा में परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस को क्या कहेंगे परफेक्ट टेंस, और चौथा में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम पास्ट का बनाना चाहते हैं पास्ट टेंस का, पास्ट का भी वैसे बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, इसमें पढ़ाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम फ्यूचर टेंस का बात करते हैं, फ्यूचर टेंस में सेम इसी तरह इसी में रूल लगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट है, ठीक है, सॉरी हाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके बाद पास्ट सॉरी ओहो क्या हमारा सॉरी फ्यूचर टेंस का बात कर रहे थे, आई एम सो सॉरी फ्यूचर। देखिए फिर से एक बार देखते हैं फ्यूचर टेंस का, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या कहेंगे इसे फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। अब दूसरा में देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या कहेंगे इसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, देखिए आगे कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी तरह यानी कि जो तीनों बताए थे ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तीनों को बताएं, ये तीनों कहाँ ना यानी कि इस पर भी आधारित है, इस पर भी आधारित है, इस पर भी यानी कि चारों तरह के बनाना। अगर पास्ट टेंस की बात करें चारों तरह का दे दे तो इस पर भी लागू करना है, इस पर भी अगर दे देता है उस तरह यानी कि बनाने का कहे तब, समझे। अब कैसे आप लोगों को नहीं समझ आएगा तो एग्जाम्पल जब हम बताएंगे एक एक करके तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, तो हम अगले वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। और देखिए आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के प्रति। और देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाने की सहयोग कीजिए, ज़्यादा कीजिए, मेरे कहने का ये अर्थ है देखिए कोई भी अगर आप लोगों को मेहनत यानी कि आप लोगों को कुछ आगे बढ़ाने का मदद करता, आप लोगों के लिए यानी कि मेहनत करता है तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है यानी कि कर्तव्य है कि आप उनका यानी कि सहायता कीजिए। तो आप लोगों को देखिए नहीं आपको पैसा देने बोल रहे हैं, नहीं आपको यानी कि अकाउंट से पैसा करना यानी बोल रहे हैं कि नहीं आप मुझे, जैसे होता है कि कोई हम दीजिए, हम डिमांड कर रहे हैं इतना दीजिएगा तभी आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा ना मेरा नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। देखिए आप लोग बस यही चले कि थोड़ा सा चैनल बढ़ जाए, कुछ आप आने वाले समय में यानी कि कुछ वृद्धि यानी कि मेरे कहने का ये अर्थ है कि अगर चैनल अगर बढ़े, अगर सर्टिफाई यानी कि आगे बढ़े तो हम भी थोड़ा सा डेवलप होंगे और आप लोगों के भी नए यानी कि अपडेट मिलेगा। क्योंकि जैसे भी आगे हम बढ़ेंगे तो हो सकता है कि इस बोर्ड से अगर इलेक्ट्रॉन बोर्ड यानी कि दूसरा बोर्ड लगा है जिसमें कि लिखने में हमें आसानी हो और आप लोगों को समझाने में भी आसानी हो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करता है मतलब थोड़ा सा सब्सक्राइब ही तो करने बोल रहे हैं और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल रहे, तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग कीजिए यानी कि सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन फटाक से पहुँच जाए। क्योंकि जैसे आप नोटिफिकेशन को ऑल कीजिएगा, घंटी को दबाइएगा तो आप लोगों को जो भी वीडियो डालेंगे तो आपको आप लोगों के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो जैसे कि सब्सक्राइब करता है उसके पास नहीं पता है, बिल्कुल पहुँचता है जो ऑल प्रेस करता है तभी, ठीक है। आप लोगों को बस इतना ही कहा जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग कीजिए, मदद कीजिए ताकि हम आगे कुछ बढ़ सकें, आप लोगों को भी आगे बढ़ा सकें। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ सहयोग कीजिए। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट। सही से पढ़िए, सही उमंग के साथ और सही जोश के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद।